हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। भव्य ऑल कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट इवेंट के कुछ क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जीएस के पर्पज़ से दोस्तों। देखिए करंट का पहला क्वेश्चन है भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर है दिल्ली 20 जुलाई 2020 को। इसमें 5 विभिन्न विशिष्टता वाले इलेक्ट्रिक वाहन लगाए गए हैं। हाल ही में भारत और आसियान के बीच किन मुद्दों पर चर्चा की गई। अगले क्वेश्चन का आंसर है मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त व्यापार समझौता क्या है। इस बैठक में भारत के साथ 10 आसियान देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने भाग लिया। सेकंड, 2010 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए कि आसियान का सचिवालय कहाँ पर है। यह है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है दोस्तों। हाल ही में ये करंट के कुछ क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा दोस्तों। देखिए अभी हाल ही में इस पे चर्चा चल रही है और जो भारत में यह है 8 सितंबर 2020 को प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें आईएसए के सभी सदस्य देशों के मंत्री, वैश्विक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसका उद्देश्य सौर फोटोवोल्टिक क्रांति में सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य हर घर में बिजली पहुंचाने के सपनों को हर हाल में पूरा करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विश्व के किस शहर में दुनिया का सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया इस साल दोस्तों। ये जो है सबसे गर्म शहर कौन सा दर्ज किया गया इस बार जो गर्मी हुई थी इनमें, तो ये है अमेरिका की डेथ वैली। ये कहाँ है, कैलिफोर्निया में दोस्तों। देखिए अब डेथ वैली पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है। यह उत्तरी मोजावे रेगिस्तान में स्थित है। कैलिफोर्निया की डेथ वैली की तली में नमक का एक ढेर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किस पहल की शुरुआत की। देखिए ईट राइट इंडिया। हाल ही में इस पर चर्चा की गई। इस पहल में 197 जिलों और शहरों को एक अद्भुत तरीके से वार्षिक प्रतिस्पर्धा के रूप में ईट राइट इंडिया के तहत घोषणा की गई। अब बात आती है मॉरिशस में तेल रिसाव की आपदा। ये क्या है। अभी हाल ही में मॉरिशस में एक तेल रिसाव हो गया जिसके कारण बहुत क्षति होने की संभावना है। हाल ही में जापान का MV वकाशियो नामक जहाज 25 जुलाई को पॉइंट डिस्ने में फंस गया और जहाज से तेल लीक होने लगा तथा सैटेलाइट के माध्यम से पता चला कि तेल रिसाव पॉइंट डिस्ने के मेनलैंड से आइलग्स एग्रेट्स के द्वीप तक फैल गया, जिससे जहाज से हुए नुकसान के बाद 7 अगस्त को मॉरिशस की सरकार ने इस घटना को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। देखिए इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। मॉरिशस के समुद्री तट पर ब्लू बे मरीन पर खड़े जापानी जहाज के 2 टुकड़े हो जाने से उसमें भरा जो कच्चा तेल था उस जल की सतह पर फैल चुका है। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के मुताबिक जो न्यूज मिली, मॉरिशस के समुद्री पर्यावरण में 1700 प्रकार की प्रजातियां रहती हैं। तेल रिसाव के कारण इस देश की 13 लाख आबादी के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया। तेल रिसाव के कारण मॉरिशस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मांगी है। भारत ने भी अपने तटरक्षक बल की 10 सदस्यीय टीम को वहां भेजा है। अब देखिए समुद्री तेल रिसाव का क्या कारण है।
समुद्र में तेल रिसाव का प्रमुख कारण है तेल रिसाव का होना, जो कि मानवीय और प्राकृतिक दोनों प्रकार से हो सकता है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का रिसाव मुख्यतः टैंकर, अपतटीय प्लेटफॉर्म, खुदाई उपकरण, जहाजों, तेल कुओं आदि से भी होता है। समुद्री तेल का नुकसान। अब देखिए, इसके कारण समुद्रीय तटीय प्रदूषण, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण सभी क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण के कारण समुद्री प्रजातियों के गलफड ठीक से काम नहीं कर पाते हैं दोस्तों। जो समुद्री तेल का जो रिसाव होता है, जिसके कारण समुद्र में रहने वाली विभिन्न प्रकार की प्रजातियां को बहुत हानि होती है, नुकसान होता है। अब देखिए, तेल रिसाव से निपटने के उपाय। इसके उपाय हैं नियंत्रित दहन प्रणाली के द्वारा पानी में फैले तेल की मात्रा को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। निर्वात विधि के द्वारा समुद्री तटों, पानी की सतह से तेल को हटाया जा सकता है। ये इससे निपटने के उपाय है दोस्तों। तेल रिसाव से संबंधित कानून भी है। ये कानून है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल रिसाव से हुई हानि के लिए पर्याप्त, शीघ्र तथा प्रभावी क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑयल पोल्यूशन डैमेज 2001 के तहत, जिसके मुताबिक तेल रिसाव से हुए नुकसान के लिए जहाज़ों के मालिक जिम्मेदार होते हैं। इस संधि का भारत ने भी अनुसमर्थन किया है दोस्तों। तो ये एक मॉरिशस पर तेल रिसाव के कारण की चर्चा जी दोस्तों। कल आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ। देखिए, यदि अभी तक मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।